प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका स्टेट विजिट है और इस दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मुस्लिमों को लेकर एक बयान दिया है और यह बयान मोदी सरकार, बीजेपी और उनके समर्थकों के लिए नई राजनीतिक बहस खड़ी कर सकता है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN को दिए एक इंटरव्यू में बराक ओबामा ने कह दिया कि अगर इस वक्त वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय मुसलमानों की स्थिति पर ध्यान देने के लिए कहते। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हुए ये बात कहनी चाहिए। पूरी खबर के लिए देखें ये वीडियो। It's a Democrat-leaning company, firm. Only some 22% of Latino voters, 33% of black voters can actually identify something that they say he's done to specifically make their lives better. Right. What would you say to that? And would you? तो देखा आपने किस तरह से ओबामा प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बीच वहां के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मुस्लिमों को लेकर ये बयान दिया है और ये बयान मोदी सरकार, बीजेपी और उनके समर्थकों के लिए नई राजनीतिक बहस खड़ी करने वाला है। जी हाँ, जिस तरह से ये इंटरव्यू दिया गया है उसके बाद से सियासी पारा चढ़ सकता है। CNN की सीनियर एंकर क्रिश्चियन अमनपोर ने ओबामा का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू का एक क्लिप उन्होंने ट्वीट पर शेयर किया। अमनपोर ने ओबामा से प्रजातंत्र पर सवाल किए। उन्होंने पूछा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहा है, वो फिलहाल यूएस में नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। जिसके बाद बराक ने विस्तार से इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये आसान काम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति को कई चीजें स्वीकार करनी पड़ती है। मैं जब राष्ट्रपति था मैं भी लोगों से मिलता था। मेरा सवाल होता था कि क्या ये लोग अपनी सरकार, अपनी राजनीतिक पार्टी को प्रजातंत्रीय तरीके से चलाते हैं या नहीं, और कई बार इसका जवाब नहीं होता था। पर आपको इन लोगों के साथ व्यवहार करना होता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। इनमें कई तरह के वित्तीय मुद्दे भी शामिल हैं। पेरिस समझौते के लिए मैंने चीन और मोदी दोनों से बातचीत की। मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है और हम सबको मिलकर अगले कई दशकों तक इससे लड़ना है। हालांकि मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को जहां तक मुमकिन हो, चाहे प्राइवेट में या पब्लिक में, प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर खड़ा रहना चाहिए और सवाल भी पूछने चाहिए। मुझे इस बात की चिंता कम है कि किसे क्या बुलाया जाता है। मुझे लोग कैसे काम करते हैं इसकी फिक्र ज्यादा है। ओबामा ने इसके बाद चीन और भारत के अल्पसंख्यकों का रुख किया। उइगर मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना जरूरी है कि चीन में उइगर मुसलमानों को कैंपस में रखना और उन्हें फिर से पढ़ाना एक समस्या है हम सबके लिए और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो उन्हें मोदी को भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहना चाहिए। मैं और मोदी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगर मेरी उनसे बात होती तो मैं उनसे कहता, अगर आप भारत के अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे तो एक वक्त ऐसा आ सकता है जब भारत टूटने लगेगा और हमने देखा है कि जब ऐसे आंतरिक कलह होते हैं तब क्या होता है। ये सिर्फ मुसलमानों के भारत के लिए खराब नहीं, हिंदुओं के भारत के लिए भी चिंता का विषय है। वहीं आपको बता दें कि कई बार ऐसे ही ओबामा बात अपनी रख चुके हैं और इसके साथ ही आपको ये भी जवाब दे दें कि उन्होंने क्या कुछ कहा था आगे, वो भी हम आपको बताते चलते हैं। बुधवार 21 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ और इससे पहले अमेरिका के 70 से भी ज्यादा सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी। कहा कि नरेंद्र मोदी से भारत में लोकतंत्र के मानकों और मानवाधिकारों को लेकर भी बात की जाए। कई मानवाधिकार संस्थानों के भी भारत में मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे पर अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया आई। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि जो बाइडेन नरेंद्र मोदी को मानवाधिकार के मुद्दे पर लेक्चर नहीं देंगे। बुधवार को सुलिवन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जो बाइडेन पीएम मोदी के साथ बातचीत में भारत के कमजोर पड़ते लोकतांत्रिक मूल्य का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पर उन्हें किसी तरह का लेक्चर नहीं देने वाले। उन्होंने आगे कहा,
जब अमेरिका देखता है कि प्रेस धार्मिक या अन्य तरह की आज़ादी के लिए चुनौतियां हो रही हैं, तो हम उस पर अपने विचार रखते हैं। लेकिन हम सिर्फ अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेक्चर नहीं देते या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करते कि हमारे देश में वो चुनौतियां नहीं हैं। आखिरकार भारत में राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थानों के सवाल को भारतीय ही निर्धारित करेंगे। अमेरिका उस पर कुछ नहीं कर सकता। भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर जो बाइडेन पर अपने साथी डेमोक्रेट्स का भी काफी दबाव है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 70 सांसदों के पत्र के अलावा कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने भी अमेरिकी सरकार से मोदी के सामने मानवाधिकार का मुद्दा उठाने की मांग की है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि CAA कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, मुस्लिम बहुल कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना, बीजेपी सरकार के दौरान कर्नाटक के स्कूल में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से रोकना और अवैध निर्माण के नाम पर मुस्लिमों के मकान गिराने जैसे कामों के जरिए भारत में मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।